हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिदीक्षा शाला। आज हम फिर से एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ के साथ आपके सामने आए हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम दीक्षा सिंह है और मैंने बिहार शिक्षक भर्ती में 81 मार्क्स से स्कोर किया है, 483 रैंक हासिल की है और अभी मैं ट्रेनिंग पर हूँ। और साथ ही साथ इसके पहले मैं केवी में एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर पढ़ाती भी थी, तो और केवी में मेरे अच्छे मार्क्स भी हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो मुझसे उसका कोई कनेक्शन नहीं है, वो आपके फ़ायदे की बात है, आपके काम की चीज़ है। जैसा कि इसके पहले हमने 6 to 8 के लिए वीडियो बना दिया था, तो भी काफ़ी लोग परेशान थे। अभी भी कितने लोगों का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, या फिर वो DLN है या वो सीटेट पेपर 2 नहीं पास है, तो उनके लिए वापस से गुड न्यूज़ आ चुकी है। या फिर वो जो जिन्होंने फॉर्म तो फिल किया था 80,000 में, बट अनफॉर्चुनेटली उनको एक सीट नहीं मिल पाई, तो अभी वापस से 9,000 के अप्रॉक्स फिर से प्राइमरी की वैकेंसी आ चुकी है। और अभी हम उसका डिटेल, अच्छा प्रॉब्लम क्या है कि वैकेंसी आई है, उसके बाद सिलेबस उसका पिछली बार से काफ़ी चेंज था। और फिर ये था 15 का नोटिफिकेशन, आफ्टर दैट 16 को फिर से सिलेबस चेंज किया गया। तो आई थिंक अब नहीं चेंज होगा, क्योंकि ये सेटिस्फैक्ट्री है। उसका रीज़न है कि वो शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, क्योंकि 6 to 8 का अभी सिलेबस आया है, तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड था 6 to 8 वाला, तो 5th वाला भी 3 पार्ट में उन्होंने डिवाइड कर दिया बाय मिस्टेक। बैक टू बैक इतनी सारी वैकेंसीज आ रही हैं, मतलब शिक्षा विभाग की अलग और क्या लोक कल्याण विभाग, और फिर 6 to 8 की, 9 10th की, साथ ही साथ जो अभी अभी वैकेंसी में जिनका हुआ है, जैसे मैं जो ट्रेनिंग कर रही हूँ, तो ये वाली भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि स्कूल में ज्वाइन कराना है, स्कूल की लिस्ट। तो इस टाइम वाकई बहुत वर्कलोड है एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर। तो फिर उसमें उन्होंने जो पहले नोटिफिकेशन निकाला था, उन्होंने फिर शायद डिटेल में देखा होगा सिलेबस का, तो सिलेबस पिछली बार से चेंज हो गया। तो अभी इस बार का क्या सिलेबस है उसको मैं आपको साथ ही साथ दिखाते चलती हूँ वीडियो में। और अभी आया क्या था 15 को, फिर 16 को चेंज होके क्या आया, और कितनी नंबर ऑफ द वैकेंसीज हैं, वो सारी चीज़ें अभी हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं BPSC की साइट पे इसकी नोटिस है 16 की। ये इतनी सारी नोटिस है स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा योग्यता के संबंध में। और आप देखेंगे ये 15 का जो है 15/11 शिक्षा विभाग सरकार के तहत कक्षा 1 से 5 तक स्कूल शिक्षक आवश्यक योग्यता, चयन प्रक्रिया और ऑनलाइन तिथि के बारे में यहाँ पे बात की गई है। जस्ट अ मिनट, ये ओपन हो रहा है। ये रहा, ये आप देख सकते हैं 9,431 पोस्ट है टोटल PRT की। और राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आउट शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण, दैट मीन्स आप सीटेट क्वालिफाई हो, सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 आप क्वालिफाई होने चाहिए। और फिर से देखेंगे इसमें वही डिप्लोमा मांगा गया है हर जगह, द्विवर्षीय डिप्लोमा आप देख सकते हैं। और BLED को भी वैलिड किया है इसमें, जो 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा BLED, ये रहा स्नातक जिन्होंने किया है आफ्टर 12th जो करते हैं। फिर ये 1 से 5 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि के पद पर नियुक्त हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग के अभ्यर्थी को 5% अतिरिक्त छूट मिलेगी, मतलब जो भी है उससे 5% अतिरिक्त छूट मिलेगी। फिर ये आता है कि जो बांग्ला शिक्षक हैं उन्हें उससे योग्यता होनी चाहिए, मतलब स्नातक में योग्यता होनी चाहिए। जो उर्दू के हैं उन्हें उसमें स्नातक होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी इन सारी चीज़ों का आगे कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए मैं उसको डिटेल में नहीं दिखा रही हूँ आपको। ये आ गया आपका सिलेबस 1 to 5 के लिए। पार्ट 1 है जो आप देख सकते हैं, जो एज इट इज़ है जूनियर की तरह 30 मार्क्स का रहेगा, इंग्लिश एवं हिंदी। और हिंदी की जगह कुछ लोगों को उर्दू और बांग्ला लेना होगा तो वो ले सकते हैं, उसमें 30% लाना कंपलसरी होगा। और ये 30 मार्क्स का भी होगा, दैट मीन्स आपको 9 मार्क्स लेके आने हैं। फिर आता है पार्ट 2, जिसमें कि सामान्य अध्ययन है, मैथ्स है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस, जस्ट अ मिनट, ये सारी चीज़ें, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण, ये सब चीज़ें हैं इसमें। पार्ट 3 में इन्होंने थोड़ा सा अलग कर दिया था, हिंदी भाषा, उर्दू भाषा या बांग्ला भाषा, तीनों में से एक भाषा को चुनाव करना होगा।
और वो आपका ये 80 मार्क्स का आ रहा था, जो कि किसी को भी ये चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि पूरा मतलब लैंग्वेज ही कर दिया पेपर में, प्राइमरी के पेपर में। तो फिर अभी इन चीज़ों को आगे क्या बदलाव हुए हैं इसमें हम यही देखेंगे। और सारी चीज़ें मतलब सारा आपका सिलेबस SCERT और NCERT से ही संबंधित होगा। लिखित परीक्षा बहुविकल्पी होगी, ये सबको पता है, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, आफ्टर दैट ऑनलाइन तिथि का हम देख लेंगे। 16 तारीख से फॉर्म फिल होगा, मीन्स कल से फॉर्म फिल हो रहा है, और 25 तारीख तक फॉर्म फिल होगा टोटल। ठीक, आपने ये नोटिफिकेशन देख लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट नोटिफिकेशन ये है आपकी शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग 1 to 5 के लिए सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, प्रकाशित विज्ञापन के चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं। संशोधन क्या है वो देखेंगे। 1 to 5 के लिए 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 150 आपके टोटल मार्क्स हैं। अच्छा, ये आपको एक बेनिफिट दे देगा, जो वो 1 घंटे का हम पूरा पेपर ही हो गया, फिर पूरे टाइम हम बैठे थे, और उस पेपर में कुछ लोगों को, मुझे तो टाइम सफिशिएंट लगा, मतलब ठीक ठाक था, और बट कुछ लोगों को टाइम कम पड़ गया था। उनके लिए ये अच्छी चीज़ है कि ये उसी 2.5 घंटे में उसका टाइम बचा के वो इसमें यूटिलाइज़ कर लेंगे अपना मैथ सॉल्व करने में। फिर ये वही है सेम, 30 मार्क्स का रहेगा, हिंदी और इंग्लिश उर्दू, ये इसमें 9 मार्क्स आपको लेके आने। दूसरा पार्ट जो है इसमें से थर्ड पार्ट इन्होंने डिलीट कर दिया है, जो वहाँ पे लैंग्वेज का था। ये देखिए आप, थर्ड पार्ट यहाँ पे है ही नहीं, सिर्फ पार्ट 1 पार्ट 2। तो पार्ट 2 सेम एज इट इज़, जैसे हम लोगों का था, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, वही सेम मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, सोशल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट, ये सारे सब्जेक्ट आपके होंगे। ये आप देख सकते हैं, सभी के सभी SCERT और NCERT से संबंधित होंगे। तो आप कहीं और इधर उधर भागने से अच्छा है कि NCERT और SCERT पढ़ लें। MCQ टाइप क्वेश्चन होगा, और साथ ही साथ नो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ओके, और ये फिर सेम पैटर्न उनका भी है, जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग से जो वैकेंसी आई है उनके में भी सेम पैटर्न है। ये कुछ भी अलग नहीं है, आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रॉल करके दिखा दिया। ये 16 की नोटिफिकेशन है, दैट मीन्स कल की, और वो जो पहले हमने दिखाई वो 15 की नोटिफिकेशन थी। आई होप आपका ये जो भी कन्फ्यूज़न रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा। जिन किसी को भी देखना हो तो वो वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। मैंने आपको नोटिफिकेशन क्लियर आउट करके दिखा दिया है, सारा नोटिफिकेशन, सारा मीन्स दोनों 9400 समथिंग वैकेंसीज़ हैं, जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट बहुत कम भी नहीं है। आप अपनी एक सीट पा सकते हैं। तो जनरल के लिए 1000 के से ज़्यादा ही सीट है, और बाकी जो स्टेट वाले हैं, कैटेगरी वाले हैं, उनके लिए भी सीटें सफिशिएंट हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे तो पहले सेलेक्ट हो ही चुके हैं। तो 9000 के अप्रॉक्स, 10,000 के अप्रॉक्स सीट खाली भी जा रही थी पिछली बार, मुझे लग रहा है कि वही होगी, और कुछ सीटें और उन्होंने शायद ऐड ऑन किया है, क्या किया है। रही बात सिलेबस को लेके, बहुत कन्फ्यूज़न था, कुछ लोगों ने तो फटाफट हिंदी की बुक्स, मेरी एक फ्रेंड खुद कॉल की कि हिंदी की बुक्स यार, अब हिंदी पढ़ना पड़ेगा पूरा 80 मार्क्स का, तो उन्हें एक डबल मेहनत करनी पड़ती, हिंदी अलग से पढ़ना पड़ता, बाकी वो 40 मार्क्स के लिए तो वो पढ़ ही रहे थे। तो अब अच्छा ये है कि वो 40 मार्क्स नहीं, 120 मार्क्स का टोटल, जैसे हमारा आया था टोटल 120 मार्क्स का उनका वही आएगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें, ऐसा नहीं कि फटाफट स्किप करके भाग जाएं, क्योंकि ये सिलेबस की बात है, और सिलेबस ही तय करता है कि आप कितने मार्क्स आपको मिलेंगे और आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, क्योंकि आप सिलेबस ही ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, फिर कुछ चीज़ें तो छूट ही जाती हैं। और रही बात स्ट्रैटेजी की, 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए तो हमने स्ट्रैटेजी बता दी थी। चीज़ें काफ़ी चेंज थी, उसमें स्पेशल सब्जेक्ट के लिए स्पेशलिटी भी चाहिए, मीन्स 80 मार्क्स के लिए, तो जिसमें मेरी स्पेशलिटी नहीं है, तो मैं लोगों को बीएड वालों को क्या ही राय दूँ, और कुछ बीएड वालों को बुरा भी लग जाता है। भाई इसमें बीएड वर्सेस बीटीसी कोई दुश्मनी नहीं चल रही है, आप भी एक एस्पिरेंट है, हम भी एक एस्पिरेंट है। फॉर्चुनेटली हमने डीएलएड कर लिया, और कह सकते हैं अनफॉर्चुनेटली आपने बीएड कर लिया, और वो भी अनफॉर्चुनेट नहीं है। अगर आप एज अ टीजीटी, एज अ पीजीटी सेलेक्ट होंगे तो आप हमेशा हमसे सीनियर रहेंगे, और आपका जो बीएड का लेवल होता है वो बैचलर डिग्री होती है, दैट मीन्स वो ग्रेजुएशन लेवल होता है, तो ऑब्वियसली वो एजुकेशन ही हायर लेवल का है डिप्लोमा से। यहाँ किसी एजुकेशन या किसी
पर्टिकुलर पढ़ाई की या पर्टिकुलर कोर्स की कोई बुराई या अच्छाई नहीं चल रही है। जस्ट आपको सीट मिल जाती है तो आपका बीएड भी अच्छा है, सीट नहीं मिलती है तो आप बीएड या डीएलएड कुछ भी हो, अगर आप जॉब नहीं ले पाते हैं तो फिर उन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। तो फिर 1 to 5 की बात कर रहे थे। 1 to 5 की स्ट्रेटजी हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी था सिलेबस देखना, तो सिलेबस सेम एज इट इज़ है। पिछली बार उन्होंने शायद कुछ एक्स्ट्रा दे दिया था, तो वो कह रहे हैं इस बार थोड़ा पेपर डाउन करेंगे, बट इसमें भी बहुत खुश होने की बात नहीं है। पेपर डाउन होता है तो कट ऑफ बहुत हाई चला जाता है, तो वो तो चीज़ें यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। पेपर डाउन तो फिर कट ऑफ हाई, और पेपर का लेवल हाई तो कट ऑफ डाउन। तो दोनों ही हाल में अगर पेपर डाउन रहता है तो नंबर आपके ज़्यादा आएंगे, तो फिर सिलेक्शन के चांसेस उधर थोड़े कम हो जाते हैं क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। 5 ऑप्शन बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग के बराबर खुद है, तो 5 ऑप्शन पे पूरा ध्यान दें। और उसके लिए सबसे जो बेस्ट रेमेडी है 5 ऑप्शन से निपटने के लिए, वो है टेस्ट सीरीज़। आप खूब टेस्ट लगाएं और उस टेस्ट में देखें, ऑब्जर्व करें कहाँ पे आप 5 ऑप्शन वाले में, ऑप्शन ई में कहाँ पे आप गलतियाँ कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको एग्ज़ाम में गलतियाँ करने से रोकेंगी। और रही बात सिलेबस की, तो सेम है, अभी भी वक्त है। आप एनसीईआरटी की और एससीईआरटी की बुक उठाएं 8th तक की, और उसमें डिटेल में कौन कौन से चैप्टर क्या पढ़ने ज़रूरी हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। और आई होप आपको सिलेबस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप भी थोड़ा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एंड सुबह मुझे मैंने देखा कि अभी सिलेबस चेंज हो गया है, तो कल मेरी एक फ्रेंड का भी कॉल आया, उसने बोला यार अब तो हिंदी आ रही है, फिर भी तुम मुझे थोड़ा बता देना क्या मतलब 40 मार्क्स में क्या पढ़ना है। तो मैंने उसे बताया कि ठीक है हिंदी भी आ रही है तो हिंदी थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ाएगी, कुछ लोगों की हिंदी बहुत अच्छी होती है। तो फिर अभी मैंने फिर देखा कि सिलेबस फिर से चेंज हो गया 16 को, कल रात में ही चेंज हुआ, बट रात में मुझे वीडियो बनाना सही नहीं लगा, तो अर्ली मॉर्निंग उठ के फिर मैं वीडियो बना रही हूँ कि ये चीज़ें क्लियर हो जाएं सबको, तो ज़्यादा सही है। क्या पता कुछ लोग 1 वीक तक हिंदी पढ़ लें, फिर उन्हें पता चले कि अरे हिंदी तो पढ़ना ही नहीं है। तो टाइम बहुत लिमिटेड है, तो थोड़े भी टाइम वेस्ट नहीं करने हैं। तो आप अपना सिलेबस डिटेल में देखिए, उसके अकॉर्डिंग जो आपको बुक सही लगती हो, वीडियो सही लगता हो, नोट सही लगते हो, उसको आप रिवाइज़ करें, मैक्सिमम रिवाइज़ करें। और जो अभी रिसेंट में पेपर हुआ है उसको ज़रूर एक बार देख लें। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको इस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो से मुझे उम्मीद है कि आपको हेल्प होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।